हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10वां भी सॉल्व करेंगे और इसी में हम 11वां भी सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन 2π/3। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपने जो 2.1 पढ़ा है 2.1 पढ़ा है वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम क्या करते थे कि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो ये दोनों आपस में कट जाता था और हमारा आंसर आ जाता था 2π/3। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जो मान हमारा आ रहा था वो मुख्य शाखा परिसर के अंदर आ रहा था। लेकिन ये जो वैल्यू है ये मुख्य शाखा परिसर के अंदर नहीं है। तो अब आप पूछ रहे कैसे नहीं है, चलिए हम इसे दिखाते हैं अच्छे तरीके से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक, देखिए π/2 का मतलब क्या होता है 90। इसका मतलब क्या होता है 90, यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में। यदि हम थोड़ा ग्राफ में समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ बीच होता है 0। ठीक है, माइनस इधर होता है, यानी मान लेते हैं ये -90 है और ये क्या है, ये आपका 90 है। यानी कि जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये वाली, ये इसके 90 -90 या 90 के बीच में होना चाहिए। यहाँ कहीं, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन बाहर ना हो। लेकिन इसका जो मान है 2π/3 90 से बाहर है। कैसे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो पाई का मान क्या होता है, वो होता है 180। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 × 180/3। काटिए इसे, 3 छंग 18। ठीक है, एक लग जाएगा 6 दूनी 12, यानी कितना मान आ रहा है 120। इसका एक कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 120 जो कि आपके इस मुख्य शाखा परिसर के क्या है, बाहर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे कट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कट कर दें हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ये जो मान दिया गया है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, जैसे होता है मतलब 10 होता है, कैसे तोड़ते 10 को, 10 को आप लिख सकते हो ना 8 + 2, या इसे लिख सकते हो आप 10 को लिख सकते हो क्या 12 - 2। ठीक, मतलब कि जब इसे घटाओगे 10 ही आएगा, जोड़ोगे 10 ही आएगा। उसी प्रकार हमें 2π/3 को भी तोड़ना पड़ेगा। 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आएगा 3π माइनस π/3, घटा दीजिए क्या आएगा 2π/3। ठीक है, मतलब ये इसका यही है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इस मान को क्यों तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य शाखा परिसर के जो है वो इसके रेंज के बाहर है, इसलिए हमको इसे तोड़ना पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये इतना आपका रफ था। ठीक है, ये रफ था, इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे कैसे होगा। यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ पर 2π/3 क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/3। ठीक, इसको लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट। अब एक आपको सूत्र पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा जो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर देखिए यहाँ पे थीटा था इसलिए यहाँ थीटा है, यहाँ पर क्या है π/3 है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे π/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स में है, यहाँ पर साइन है, दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा π/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब कुछ था नहीं, बस मैंने इसलिए इसको समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब हम तोड़ते हैं। कब तोड़ते हैं, जब इसका जो मान हो वो मुख्य शाखा परिसर के बाहर हो, तब हम इसे तोड़ते हैं। ठीक है, यदि ये मुख्य शाखा परिसर के अंदर ही रहेगा, यदि यहाँ पर π/3 ही होता तब हम उसे तोड़ते नहीं, इसे काट देते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है हमारा π/3। लेकिन यहाँ पे था क्या 2π/3 और वो उसका मान क्या था 120 आ रहा था, और 120 क्या हो इसे बाहर निकल रहा था, इसलिए हमने इसे तोड़ा है। ठीक है, और इसे आप मत लिखिएगा, ये रफ है,
यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है हमने यहाँ से हल किया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 को। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी बिल्कुल 10वें की तरह है, क्योंकि इसमें भी 3π/4 है, यानी कि जो हमारा tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है उसके ये बाहर है। तो यहाँ पर ले देते हैं एक बार कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, वो होता है ओपन इंटरवल में π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 90 ना हो, 90 के बीच में होना चाहिए। जैसे ये हो गया, समझो यहाँ पे 0 होता है एंड यहाँ पे -90 होता है, यहाँ पे 90 होता है। ठीक, इसके 90 ना हो, 90 के बीच में जो वैल्यू आती हैं उस वही होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका 90 आ गया तब समझो आपका मुख्य शाखा परिसर के बाहर ही है, आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक, तो इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा, जैसे मैंने 10वें में तोड़ा था। चलिए करते हैं इसको भी। tan इनवर्स, tan यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जगह π-π/4, इसे आप सॉल्व करोगे तो वही सब मिले, आपका वही आएगा। ठीक, tan π-θ, tan π-θ इक्वल टू होता है tan -θ। ठीक है, ये होता है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर जो 10वां हमने कराया था वहाँ पर तो था sin π-θ इक्वल टू sin θ, और यहाँ पे आ रहा है क्या, tan π-θ इक्वल टू tan -θ। ये कैसे, यहाँ माइनस कैसे आ गया? तो इसके लिए यदि आप समझना चाहो तो इसका एक नियम होता है जो ये आप लोग ने क्लास 9th में या 10th में पढ़ा होगा। चलिए हम बता देते हैं एक बार। ये मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है π/2 होता है यानी कि 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई होता है यानी कि 180 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3π/2, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है 2π। ठीक, आल स्कूल टू कोचिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आल का मतलब हुआ कि इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, इस चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहेंगे। स्कूल का मतलब क्या होता है कि साइन और साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक। ठीक है, साइन और साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक, ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और 2 का मतलब क्या होता है tan, एंड tan का उल्टा क्या होता है, वो होता है आपका कॉट, यानी कि इसमें tan और कॉट सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ये क्या है सी, कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्या है tan है, क्या है π-θ, यानी कि हम पाई में से थीटा को घटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पाई है, और जब इसमें से थीटा घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, पीछे ही न जाएगा, जाकर पीछे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक का ही मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब का मान निगेटिव होता है। यानी कि हमारा tan आया ना, जो हमारा यहाँ पर tan होगा वो क्या होगा, वो आपका मान निगेटिव में होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव किया। अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन था वो देखिए वो क्या है, 10वां क्वेश्चन में आपका जो यहाँ पर देखिए साइन π-θ था, यानी कि हमने पाई में से थीटा घटाया था, यहाँ पे साइन है, साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव बना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव बना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। tan π-π/4 था, इसका क्या होता है tan π- होता है tan -θ। ठीक, -θ कैसे आया मैंने अभी बताया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स, tan यहाँ पर क्या है π-π/4, π-θ क्या होता है tan -θ, यानी कि यहाँ जाएगा tan -θ, थीटा के सामने क्या है π/4 है, तो यहाँ π/4 लिख दीजिए। यहाँ पर tan इनवर्स में है, यहाँ पर सिमिल tan है, यानी कि दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा π/4। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट का जो आंसर आता है, नॉर्मल स्टूडेंट का वो आता है जो π/4। ठीक है, जो π/4 आता है इनका, उनका आंसर गलत हो जाता है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और उन्होंने आंसर गलत करके आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस क्यों आएगा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।